बहुत लोग फंसे हैं, सब हवा हवा। नीतीश कुमार के डर से ईडी जो है आया तो संजीव हंस के लिए, लेकिन ले किसी और हो गया। नहीं आप देखिए कि नेता बोले जिनके पास कोई भी जांच नहीं। नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में दो बातें बनाई। एक तो नीतीश कुमार ने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया है जिसको कर्म कहा, और दूसरा नीतीश कुमार ने कभी भी कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं किया है कि आप बाहर करें। यानी कि आप जब राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं, वो समझ ही नहीं पाया जिसने राजनीति का कटहरा लिखा। तो हमारे आप पे समझने जितना समझिएगा, ये बालू का वो रेत है जहाँ जितना आगे बढ़ना चाहिए ना उतना पैर सरकता जाएगा। जब लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ आए तो नीतीश कुमार ने ये बात कहा कि अरे ये तो हमारे साथ है, इसलिए इसको फंसाया जा रहा है। और किसके साथ? आज वही नीतीश को, यानी हम जो बता रहे थे तोता वाला नीतीश कुमार के इर्द गिर्द दुख का फटकता नहीं है। तो हमको इसको मौका दिए थे, हमको गलती हो गया, उस समय सुधर गया कई बार, ध्यान नहीं दिए, जल्दबाजी में। हाँ मैंने हमको वो सब भरमा दिया ना, वो सब हमको बस भरमा दिया। ये देखिए आपके क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, देखिए अपराध बढ़ गया है, हमको वो सब भरमा दिया। लेकिन नहीं, सीख गया है। अब 2030 तक हमको मुख्यमंत्री बना के रखेगा। जब बिल आया वक्फ बोर्ड वाला, उस बिल पर खूब आपने देखा होगा कि ललन सिंह बोले, इतना बोले ललन सिंह की थई हो गया। उतना भाजपा के भी किसी नेता को ज्ञान नहीं होगा जितना ज्ञान उन्होंने ललन सिंह ने दिया, और एकदम हिला के रख दिया। कोई मैंने विपक्ष को एकदम चलने तक नहीं दिया, किसी को सांस लेने का जरूरत नहीं, इतना स्पीड था इनके पास। लेकिन उसे स्पीड का क्या हुआ, बहुत तेजी से स्पीड से दौड़ गई, अंदर गिर गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और मुद्दे की बात करने हम सुबह सवेरे बैठे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं दिन भर कल चल रहा था कि नीतीश कुमार के फैसले क्या हो सकते हैं आने वाले वक्त में। 25 का चुनाव है, इसके अलावा आप देखेंगे 25 चुनाव के अलावा बिहार में एमएलसी की सीटें खाली हुई हैं। 4 जगहों पर बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में पार्टी में टिकट बंटवारे से लेकर के मंथन जो चलेगा, इस मंथन पर नीतीश कुमार का फैसला क्या होने वाला है। इधर दूसरी तरफ अगर देखा जाए, नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर आरजेडी या महागठबंधन में शामिल होने की बातचीत की जाए तो जहां एक तरफ तेजस्वी यादव पर ईडी सीबीआई का जो छापा है, ईडी सीबीआई की तरफ से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए तो नीतीश कुमार की एक संभावनाएं समाप्त करने की तरह है कि ईडी सीबीआई का डर भय दिखाकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश को रोकना चाहती है। क्या वाकई में ऐसा कुछ खेल है, या फिर आने वाले जो राज्यसभा के उपचुनाव है उसको लेकर भी कुछ मंथन चल रहा है। मुद्दे की बात में आज इस विषय पर चर्चा करने सुबह सवेरे बैठे बाबा के साथ कि नीतीश के आगे ईडी वाला दांव पे 3 महीने के अंदर होगा बड़ा खेल, लालू ने बिछाया विषाद मोदी चित्र। तो ये क्या बाबा माना जाए कि नीतीश और लालू की जो संभावनाएं है गठबंधन की, वो तैयार करने की कवायद जो है वो लालू प्रसाद यादव शुरू कर रहे हैं। ये तो आप सामान्य से खबर बता रहे हैं। ये खबर आप देखिए कि मीडिया में खूब चल रहा है, लालू के साथ नीतीश आ जाएंगे, नीतीश के साथ लालू आ जाएंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है। हम लोग भी मिला जुला करके कुछ खबरें कर लेते हैं, क्योंकि जब चल रहा है तो हम लोग को भी उस भीड़ में शामिल होना पड़ता है। इसलिए आप पत्रकारिता का और कोई धर्म भाई चलिए करें, भीड़ का धर्म जरूर निभाएगा ना कि आपका गोतिया पर डाल जिस रास्ते चल रहा है भीड़ चलेगा, भीड़ का ऐसा तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग की आइडेंटिटी कुछ अलग है। हम लोग की आइडेंटिटी को भी मैं लिख रहा था, बोला है कि मत खोलिए किताब सियासी दहल जाएंगे, मत खोलिए किताब सियासी दहल जाएंगे, खोलते ही जिंदगी के मायने बदल जाएंगे। यानी कि आप जब राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं, वो समझ ही नहीं पाया जिसने राजनीति का कटहरा लिखा। तो हमारे आप पे समझने जितना समझिएगा, ये बालू का वो रेत है जहाँ जितना आगे बढ़ना चाहिए ना उतना पैर सरकता जाएगा। लेकिन क्योंकि राजनीति है और हम बिहार के लोग, जहाँ राजनीति का ओढ़ना बिछौना खाना पीना, चाय की दुकान में चल रही है तो लालू ज्यादा नीतीश से ज्यादा राजनीति वहाँ होती है। आप किसी राज्य के किसी व्यक्ति को
मजे हुए राजनीति को बुलाइए और बिहार के किसी आम आदमी चाय की दुकान में बैठने वाला कहीं पीट करके खाने वाले से बात कीजिए, वो आपको राजनीति का ऐसा ऐसा रूल सिखा देगा जो कभी जीवन में आप सोचे ही नहीं होंगे। और नहीं तो आप राजनीति खोल देते हैं, ऐसा ना हो कि स्पॉट मंदिर को बैठ करके बिहार में वहाँ लगिएगा भजन कीर्तन करने राजनीति छोड़ करके। तो बिहार ऐसा ही है और हम लोग भी चूंकि इसी बिहार की मिट्टी से जन्मे हैं जहाँ राजनीति पनपती है, फिनिक्स की तरह है कि उसको जितना समाप्त कीजिएगा उतने ज्यादा ऊपर आ जाता है। तो हम राजनीति करते हैं तो राजनीति के बारे में समझने की कोशिश भी करते हैं जी। अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें नीतीश के आगे कहा जाता है कि तोता जो है सबके घर में जाकर के खाओ बोल देता है। तोता तो मीठे मीठे बोलता है ना, लेकिन हम खाओ की बात करते हैं क्योंकि जहाँ जहाँ ये तोता जाता है ना वहाँ वहाँ खाओ ही होता है। हाँ हमको ये कर दिया, हमको फंसा दिया, हमको इसे कर दिया, लेकिन नीतीश के हाथ भेज के दिखाई ना तोता। तोता डरता है नीतीश कुमार के दरवाजा को देख करके। जब तक आप देख लीजिएगा कि नीतीश कुमार लालू के यहाँ जाते हैं तब तक डर के मारे तोता लालू के हाथ नहीं जाता है कि कहीं नीतीश जी तो नहीं है वहां। इतना भय है नीतीश कुमार का और उस ईडी आईटी और फलाने ठिकाना को कहीं ना कहीं उनका दाव जो है वो पूरी तरह से नीतीश कुमार ने ध्वस्त कर दिया। एक उनके अधिकारी पर अभिनव पर आप ईडी का छापा पड़ा और नतीजा कहा जा रहा था कि 1 दर्जन है, आधा दर्जन है, अभी बहुत लोग फंसे हैं, सब हवा नीतीश कुमार के डर से ईडी जो है आया तो संजीव हंस के लिए लेकिन लेके किसी और हो गया। नहीं बिल्कुल आप देखिए कि नेता को लेके भाई संजीव हंस का वो पुराना केस चल रहा था, वो मैंने फायदा देखिए कि आए थे हरि भजन बोटो लगे कपास वाली बात है। उसी बीच में ईडी का एक आदमी धराई हो गया घूस लेते हुए जिसको छुपाया जा रहा है। और इसके मायने समझिए कि नीतीश कुमार कैसा है जिनके पास कोई भी जांच एजेंसी। नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में 2 बातें बनाई हैं। एक तो नीतीश कुमार ने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया है जिसको कर्म कहा जाए, और दूसरा नीतीश कुमार ने कभी भी कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं किया है कि आप उनकी पीठ पर हाथ दे सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कई लोगों को भ्रष्टाचारी कहा, कई लोगों को कई मामलों में संदिग्ध कहा, रोज कहती है कि फलाना भ्रष्टाचार किए, रफेल हो गया तो फलाना हो गया, हो गया, लेकिन सबूत किसी का नहीं हुआ, सिर्फ मुंह से बोलती है। और नीतीश कुमार पर भी बोल भी तो नहीं सकती है ना, उसकी मजबूरी है, नीतीश के पास कुछ भी नहीं है। आप नीतीश से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं देखेगा कि नीतीश भ्रष्टाचारी है कह दे। नीतीश के इर्द गिर्द में जितने भी अधिकारी हमको लेकर के आपने देखा होगा कि कई लोग हैं, कई लोग जो हमारे यहाँ भी रहा करते थे, जो कहते थे कि यहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ भ्रष्टाचार है, चिल्लाते रह गए, लेकिन कोई भ्रष्टाचार आज तक उजागर नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में या तो नीतीश का दबदबा है या नीतीश कुमार का ऐसा औरा है जिसमें आप ईडी पीडी से उनको नहीं करा सकते, या वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। जब लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ आए तो नीतीश कुमार ने ये बात कहा कि अरे ये तो हमारे साथ है इसलिए इसको फंसाया जा रहा है। अब किसके साथ है? आज वही नीतीश को, यानी हम जो बता रहे थे तोता वाली बात कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द तोता पटकता नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश से नचावत राम गोसाई, यही उल्टा हो गया। बिहार में आप आइए और नीतीश भजन नहीं गाइएगा तो बिहार मत आइए। आपको गाना तो नीतीश से भजन पड़े, तो हम ही लोग जो भजन गाते हैं सुबह से शाम तक हम लोग नीतीश कुमार का 2 दिन बड़ाई नहीं करते हैं, जबकि नीतीश कुमार बड़ाई के काबिल है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। कोई कह दे कि नीतीश कुमार को पलटी मार देते हैं, आप नहीं मारते हैं पलटी। आपका बेटा मांग दिया कि हमको हाथी चाहिए, आप खिलौना वाला हाथी लेकर फुसला देते हैं, आप नहीं गलत करते हैं, आप ही तो पलटते हैं जी। अब सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार किसके लिए करते हैं, नीतीश कुमार पूछिए, बताते हैं नीतीश कुमार क्यों पलटे थे। सीधा जवाब है कि बिहार को बचाने के लिए पलटे थे, मेरा कोई मकसद नहीं था इस बार ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, हम बिहार के विकास के लिए उधर गए थे, कारण कि वो सब जो है गड़बड़ कर रहा था। तेजस्वी यादव को एक बार फिर से जांचने गए थे कि आदमी सुधरा कि नहीं सुधरा। अभी क्या कहते हैं कि हम तो 2 बार उसको मौका दिए, सुधरने का नहीं सुधर रहा है, इसलिए नहीं हम जाएंगे।
लेकिन तीसरी बार जब जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि हम तो इसको मौका दिए थे, हमको गलती हो गया, उस समय सुधर गया था बच्चा, हम ध्यान नहीं दिए, जल्दबाजी में हुई। हाँ मैंने हमको वो सब भरमा दिया ना, वो सब हमको भरमा दिया कि देखिए आपके में क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, देखिए अपराध बढ़ गया है, हमको वो सब भरमा दिया। लेकिन नहीं, सीख गया है। अब 2030 तक हमको मुख्यमंत्री बना के रखेगा, 2030 तक हिलने नहीं देगा हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी से। ये सारी बातें नीतीश कुमार का एकदम प्लान है। अब ऐसी स्थिति में आप सीधी बात समझ सकते हैं कि आखिर ये कहने का हमको जरूरत क्यों पड़ा, इतना सारा भूमिका हम क्यों बनाए। तो इसके पीछे कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे और रत्नेश कला के साथ जो हम खबर किए थे उसमें हमने कहा था कि कुछ नए खुलासे सुनामी तूफान की बात हम करेंगे। तो देखिए वो तूफान आना शुरू हो चुका है। आप चाहे जितना भी कर लीजिए, हम जितना भी कह लें कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की बंधुआ मजदूर है, नीतीश कुमार के यहाँ खूटा डाला हुआ, उसमें रस्सी बांधा हुआ, मुड़ी घुटा करके वहीं रहना चाहती है, नीतीश कुमार को उनके अब इर्द गिर्द भटकना नहीं चाहती है, नीतीश कुमार के आगे पैर बढ़ाना नहीं चाहती है। कहा जाता ना हमारे यहाँ कहानी, बड़ा के आगे और घोड़ा के पीछे नहीं रहना चाहिए, जब लतार मार देगा उलट जाइएगा। तो नीतीश कुमार भी वैसे ही बड़े हैं जिनके आगे कोई खड़ा नहीं होना चाहता है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का अनुयायी बनकर पीछे चलना है आपको। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक राज्य में सरकार है और नीतीश कुमार के 12 गो सांसद, बस इतना ही से मतलब है। कल 17 गो सांसद 16 गो सांसद था नीतीश कुमार के पास, तब भी नीतीश कुमार की जरूरत इतना ही, नीतीश कुमार बिहार में भाजपा की सरकार चला रहे थे, उनके 16 गो सांसद। नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम टिकट जाना। सिंपल सी बात यही है कि इन सारी चीजों को लेकर के नीतीश कुमार को कोशिश की गई, एक डर पैदा करने की, उस डर से नीतीश कुमार ने अपने आप को निकाल लिया। कल ही आपने देखा कि जब बिल आया वक्फ बोर्ड वाला, उस बिल पर खूब आपने देखा होगा कि ललन सिंह बोले, इतना बोले ललन सिंह कि थई हो गया। उतना भाजपा के भी किसी नेता को ज्ञान नहीं होगा जितना ज्ञान उन्होंने ललन सिंह ने दिया, और एकदम हिला के रख दिया। कोई मैंने विपक्ष को एकदम चलने तक नहीं दिया, किसी को सांस लेने का फुर्सत नहीं था, इतना स्पीड था इनके पास। लेकिन उसे स्पीड का क्या हुआ, बहुत तेजी से स्पीड से दौड़ गई, गिर गए। अब पूरा जदयू जो है उनको टारगेट पर किए हुए। अच्छा, तो आप ज्यादा बन रहे हैं, एक बार बने से आपको अध्यक्ष बुला दिए, अब वो उधर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 12 को सांसद आप ही के साथ जाएगा? इसको नहीं जाएगा, अकेले रह जाएगा। जो मंत्री बने हुए हैं ना वो खत्म हो जाएगा। मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे सभी नचावत राम गोसाई। या चाबी जो है ना, खूब इस बार चुनाव में आ गया था। अब ताला देखिए, आज तो ताला खरीदिएगा ना, 3 को चाबी मिलता है, समझे? अब कोई ताला होता है जो तीनों चाबी से खुलता है, तीनों नहीं लगेगा तो नहीं खुलेगा, जिसमें बहुत ज्यादा सेफ रखा जाता है, धन संपत्ति वगैरह जाएगा तो सुना तिजोरी, तो उसमें 2-3 वो चाबी लगता है। तो इस बार 3 वो चाबी वाला तिजोरी खरीदाया है। एक तो भाजपा के पास है जो खोल करके झाँक के देखती है, शीशा वाला है, सामान सब है ना। और दूसरे का जो चाबी है वो नीतीश जी के पास है। अच्छा हाँ, रुपया पैसा भी सब बचल है, कल जो कमाए थे सब रखा हुआ है। लेकिन तीसरे का जो नायडू के पास है भी देख रहा है, वो जब खुलेगा तब तो आपको पता चलेगा कि धन आपका है, और नहीं तो चाबी लेके फरार तो आप लड़ते रहिए, खाली देख के संतोष कीजिए। जैसा कि इसमें बजट में हुआ, जेपीसी के पास देना पड़ा, इसके पीछे का कारण यही था कि आप सफल नहीं हो पा रहे थे उसको पास कराने। राज्यसभा में दोनों में कई सफल नहीं। अब लोकसभा में तो चलिए मान लेते हैं कि आप एक प्रकार में घुमा फिरा करके 32-33 को आदमी घट रहा है, दाएं करके बाएं करके कैसे करके आप उसको जगह पर ले आ दीजिएगा, फ्लोर पर ले आ दीजिएगा। लेकिन ये दोनों का साथ तो चाहिए, इसकी तैयारी तो आपके पास हुई नहीं। अभी आप उस लायक भी नहीं है कि 12 गो सांसद और 16 गो सांसद को तोड़ लीजिए, अभी उस लायक नहीं है, आप उतना मजबूत नहीं हुए। अभी थोड़ा सा दूध घी मक्खन मलाई आपको और खाना पड़ेगा, और ये दूध घी मक्खन मलाई आपको गिर गाय से ही आएगा। जो गाय आप देखिएगा कि अलग अलग नस्ल की है, उसको नहीं आएगा। गिर गाय में घी या दूध ज्यादा होता है, मक्खन ज्यादा होता है, वो आपको खाना पड़ेगा, उसको बढ़िया से धोना पड़ेगा, उसको चारा खिलाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको 3 से 4 महीना उसको इंतजार करना पड़ेगा।
यानी कि 3 महीने के अंदर में एक बहुत बड़ा सुनामी इस देश की राजनीति में आने। वो कैसे, कौन सा? पहला सुनामी कि 4 राज्यों में, माफ कीजिएगा, 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी तब तक वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगी कि 4 राज्यों में उसकी सरकार बन जाए। उसके बाद राज्यसभा की स्थिति अगर आप देख लीजिए तो राज्यसभा में जो 12 सीट खाली हुआ है, ऐसा निश्चित लग रहा है और निश्चित है भी कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को क्यों राज्यसभा सब धक्का दे रही है। जो देना है ले लीजिए ना, जाइए ना, सब लड़ जाइए ना, हमको राज्यसभा नहीं। राज्यसभा का बहुत सुंदर है, फलाने जाएंगे ठिकाने जाएंगे, आपने भी कई खबर किया है, ये जाएंगे वो जाएंगे, ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, लेकिन राज्यसभा जो भी जाएगा वो भाजपा कोटे से जाएगा। भाजपा ने ये सब पहले तय कर दिया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ानी है। अभी जो वर्तमान राज्यसभा की संख्या है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 90 के आसपास सदस्य है, यानी जो वर्तमान राज्यसभा की स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से उसे 114 वोट चाहिए फुलफिल होने के, बहुमत में आने के लिए। किसी भी बिल को लेकर रखे पास, चुटकी बजाए पास। अभी स्थिति गड़बड़ है। हम बताए थे कल ही कि 45% से ज्यादा ऐसे बिल थे जिसको ऐसे चुटकी बजा करके भारतीय जनता पार्टी ने पास कराया है। क्यों? लोकसभा में उसका पूर्ण बहुमत था और आपके यहाँ अगर ईडी भेज दीजिए तो अब रात के 12 बजे रतिया में आकर के कहते हैं कि समर्थन का चिट्ठी है सर। कहाँ ये सब ईडी भेज रहे हैं? ये समर्थन का चिट्ठी लीजिए और ये सारी चीजें घुमा फिरा करके वहीं आनी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, 3 महीने में सुनामी आने की जो मैं बात कर रहा था वो है कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी उस संख्या मैजिक आंकड़े का इंतजार कर रही है। अभी वर्तमान में 114 सांसदों की जरूरत है एनडीए के तहत, जिसमें वर्तमान जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 101 है, यानी उसके 13 घट रहे हैं। 87 जो है वो इंडिया गठबंधन के पास है और 29 जो है अदर के पास है। ये 29 बहुत बड़े समझिएगा कि मैं क्या कहा जाए, ट्रम्प कार्ड है, समझे, ये ट्रम्प कार्ड है। इनको भारतीय जनता पार्टी दाया बाया करके अपने पास रख लेती है और अक्सर आपने देखा होगा कि जो निर्दलीय होते हैं उसमें से 90% सत्ता पक्ष के साथ ही रहते हैं, तो सत्ता पक्ष का बहुत कुछ उनको लाभ भी देता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए? तो 12 सीट जो खाली हुआ है उस 12 सीट में 10 सीट उसको जीतने की संभावना है और यहाँ आकर के उसका संख्या 111 से 10 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 1 के बाद 110 जोड़िए तो 111 हो जाएगा, यानी 3 को घट रहा है। तो 29 को क्या करेंगे? 29 को में से 3-4 को तक तोड़ा जा सकता है। अरे कोई कुछ से मानेगा, कोई कुछ से मानेगा, नहीं कोई मानेगा तो ईडी भी जाएगा। नहीं, अरे कुछ तो आप करके ना किए भैया, और नहीं किए होगा तो राइफल रख करके नहीं होता है। जब 47 कहते हैं आनंद सिंह हमें घर रख करके हमको पकाया था, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये भी हो सकता है, बहुत कुछ होता है। मैं कल ही एक सीरियल देख रहा था, उस सीरियल में पुलिस से गलती हो गई कि पुलिस को वो एक्यूज नहीं मिल रहा, तो पुलिस ने क्या किया कि हथियार रख करके नया पेचकस रख के, मैंने उसी टाइप से कुछ हत्या हुई थी, तो पेचकस रख करके उसमें खून लगा करके उसको दूसरा आदमी 2-3 घूसा मार के उसको खून बहा कर उसको खून लगा करके और पूरा एकदम स्ट्रक्चर बना करके साबित किया गया कि फलाना ही उसके हत्या का जिम्मेवार नहीं मिल रही थी। तो पुलिस अपना दामन बचाने के लिए ये सब काम करती है, तो क्या इसमें नहीं तो सरकारें बचाने और सरकारें बनाने की बात। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए उसके लिए भी एक इंस्पेक्टर है रखा हुआ है, इंस्पेक्टर उनको सेंटिंग पोस्ट पर रखा हुआ है। जब तक जरूरत पड़ती है तो दे दिया जाता है कि अब हमारे पास में नहीं है, स्पेशल है मतलब। हाँ, अब हमारे पास में नहीं है, अब अमित जी आप ही संभालिए सब। स्पेशल फोर्स 2 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि अमित शाह जिस तरह से उठे थे, खड़ा हो गए सदन में, इस तरह से किस टसन में उठे थे, तो धड़कन नहीं थे, वही बवाल मचा दिए। तो ये सब हो रहा है इसलिए लोकसभा में कमजोर हुई है भाजपा, राज्यसभा में अब भाजपा को अपने आप को मजबूत करना है और इस मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी 3 महीने का समय मांग रही है। ये 3 महीना आप समझते हैं कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है 6 साल के लिए होता है, हर 2 साल पर, यानी आने वाला जो साल होगा 2025 और 26 उसमें भी कई सीट खाली होंगे, 1/3 लगभग सीट खाली हो जाते हैं। तो 1/3 सीट खाली होंगे तब तक
भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत कर लेगी। और इस बीच में जैसे ही ये 10 सीट को जीत करके आ जाएगी वो, वैसे ही आप देखिएगा कि ऑपरेशन लो टर्म सॉल्व ये शुरू हो जाएगा। और इस ऑपरेशन में आप आज भले कमजोर कर सकते हैं कि ललन सिंह है, आज ललन सिंह इसलिए कमजोर नजर आ रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार मजबूत है। लोगों को पता है कि नीतीश कुमार अभी भी बहुत सारा गेम कर सकते हैं, खेल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह को आप कमजोर मान सकते हैं। लेकिन जैसे नीतीश कुमार थोड़ा कमजोर होंगे और भारतीय जनता पार्टी को ये लगेगा कि अब नीतीश कुमार को साधना मुश्किल है, तो उनके 12 में से अधिकांश सांसद जो हैं वो निश्चित रूप से जब इंस्पेक्टर साहब को दिया जाएगा थाना का चार्ज, स्पेशल टास्क, तो वो जो है अपने काम में लग जाएगा। तो निश्चित रूप से इंतजार कीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लगभग चुनाव होने वाले 4 राज्यों में। और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी का 10 सीट बढ़ जाएगा। एक तो ये होगा राज्यसभा में, और दूसरा चुनाव होने के बाद और भी बहुत सारी चीजें होगी। आपने देखा होगा कि हम बता रहे थे कहीं कि बहुत सारे जो सांसद हैं और विधायक हैं, कई जगह के इस्तीफा धीरे धीरे देना शुरू कर चुके हैं। एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं और वहाँ चुनाव होता जाएगा। निर्दलीय भी कई को बताया हम कि जो निर्दलीय का बचा हुआ 2 साल, उनको 6 साल मिल जाएगा, क्या दिक्कत? आज रिजाइन करेंगे 15 दिन 1 महीने के बाद से नोटिफिकेशन निकलेगा, फिर उसी राज्यसभा में आ जाएंगे। तो ये करते हुए तब वो निर्दलीय रहेंगे। अब जो है दूसरी बात, जब उपचुनाव में जीत करके आएंगे वो कहाँ हो जाएंगे? बीजेपी को हो जाएंगे, तो मंत्री भी बन सकते हैं, बहुत सारी बातें। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उस पूरे सुनामी और तूफान का एकदम बेसब्री से इंतजार कर रही है। जैसे एक बार आया था गुजरात में ना, तो गुजरात में गुजरात को कितना रिवाइव किया गया था, एकदम नया गुजरात बना दिए थे अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर के। अब उसी तरह से राज्यसभा को एकदम सुनामी ना मिला करके और उसको एकदम बहुत बढ़िया बनाना, मजबूत बनाना है, जहाँ कोई भी मिल जाए सबसे पहले पास हो जाए और वहाँ मजबूत हो जाएंगे। तो यहाँ तो ऑटोमेटिक मजबूत लोगों को करना पड़ेगा बाय हुक एंड क्रूक। चलिए देखिए, ये सुनामी की बात है। नीतीश और इधर तैयारी कर रहे हैं तो उधर मोदी भी पीछे नहीं है, अमित शाह के साथ रणनीति बना रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या होता है इस पर निगाहें रहेंगी। मुद्दे की बात में इतना ही। देखते रहिए भारत में खबरें आज लगातार जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।